हेलो फ्रेंड्स। अब आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास 11th एंड 12th टारगेट में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी की तीसरी वीडियो है, जिसमें इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूजन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले की दो वीडियो में मैं रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल देख सकते हो, ये लोगो भी है, मैंने यहाँ पे दे दिया, क्लास 11th एंड 12th टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। हमारा टॉपिक्स हो गया फिजन यानी विखंडन ये हमारा टॉपिक्स है। ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इससे पहले वीडियो को देखें, तभी ये समझ में आएगा कि ये कहाँ है, क्या है, नहीं है। कृपया करके पिछले वीडियोस को पहले देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला, तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। इस विखंडन की परिभाषा हो जाएगी अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें कोई भी जीव समसूत्री विभाजन करके दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त होकर नए नए संतति का निर्माण करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। ठीक, ये होगी इसकी परिभाषा। यहाँ पे अब समझने लायक बात है कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ये टॉपिक्स हमारा 11th में था, 11th आपने नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। समसूत्री यानी कि सम यानी हो गया समान। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ठीक, अगर इसकी समसूत्री विभाजन की बात करें तो यह 23 + 23 में टूट जाएगी, यानी कि समान दो भागों में टूट गए। इसी को समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। जैसे हो गया विखंडन के एग्जाम्पल्स हो गए अमीबा, जीवाणु, कोशिका, युगलीना, प्लेनेरिया इत्यादि। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे फिगर से समझ लो आप विखंडन किसे कहते हैं। देखो, ये हो गया हमारा अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता। आप ऐसे करके ऐसे कुछ भी बना दो, ये अमीबा ही कहलाएगा। ठीक, देखो ये हो गया पहला अमीबा। अब इसके केंद्रक का विभाजन हो रहा है, ये हो गया विखंडन यानी खंडों में टूट जाना। टूटने की प्रक्रिया को ही विखंडन कहते हैं। नॉर्मल सी भाषा में आप समझ सकते हो। देख सकते हो ये केंद्रक टूट रहा है दो भागों में, यहाँ पे टूट गया, सिर्फ केंद्रक दो भागों में बट चुका है। अब ये दो अलग अलग नई कोशिका का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया विखंडन। परिभाषा में ही यहाँ पे लिख रखा है दो या दो से अधिक खंडों में। ये तो सिर्फ दो हो गया, इससे अधिक खंड में भी टूट सकता है, जैसे 3, 4, 5, कुछ भी, कितने भी खंड में टूट सकता है। इसकी कोई सीमित नहीं होगी, ये विखंडन होगी। अगले टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ विखंडन के प्रकार। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन, यहाँ पे खंडन सिर्फ लिखा है, आप इसको खंडन विखंडन कुछ भी पढ़ सकते हो। तो हमारा विखंडन के प्रकार में पहला हो गया द्विविखंडन। अब विखंडन ही पढ़ो, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक, तो यहाँ पे बहुविखंडन हो गया दूसरा प्रकार। अब चलते हैं द्विविखंडन की परिभाषा की तरफ, यानी बाइनरी फिजन। द्विविखंडन बाइनरी फिजन देख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी जब कोई जीव केवल दो खंडों में विभक्त होकर दो नए नए संतति की उत्पत्ति करते हैं तो उसे द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। जैसे हो गया अमीबा, युगलीना, जीवाणु, कोशिका इत्यादि। देखो, द्विविखंडन के स्ट्रक्चर को मैं पिछली टॉपिक्स पे ही जाके समझा देता हूँ। देखो, ये हो गया अमीबा और केंद्रक दो भागों में टूटा, यहाँ दो नए अमीबा का निर्माण हुआ, यही हुआ द्विविखंडन।
समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हो गया बहुविखंडन। ये हमारा विखंडन का दूसरा प्रकार है। इससे पहला प्रकार हमारा था द्विविखंडन, ये हो गया हमारा बहुविखंडन। ठीक, तो बहुविखंडन में इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसकी अंग्रेजी होती है मल्टीपल फिजन। जब कोई जीव, परिभाषा बोल रहा हूँ, जब कोई जीव तेजी से यानी कि तेजी से समसूत्री विभाजन करके अनेक खंडों में विभक्त होकर अनेक नए संतति की उत्पत्ति करते हैं तो उसे बहुविखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, प्लेनेरिया इत्यादि। अब सोच रहे हो कि आपने तो अमीबा को द्विविखंडन में भी बता दिया, यहाँ पे द्विविखंडन में भी आपने अमीबा बताया है। यहाँ पे द्विविखंडन, यहाँ पे मैंने एक नोट्स लिखा है, देखो नोट्स में क्या लिखा है, अमीबा में बहुविखंडन विषम परिस्थिति में या यूवी रे के कारण होती है। देखो अमीबा बहुविखंडन का प्रकार नहीं है, जिसमें विषम परिस्थिति हो गई किसी कारणवश, इसमें बहुविखंडन की क्रिया थी, अन्यथा यह द्विविखंडन के प्रकार में ही आता है। ठीक, देखो अब बहुविखंडन को समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखो ये हो गया हमारा एक सेल, ये हमारा सेल हो गया। देखो इसके अंदर केंद्रक, ठीक, ये केंद्रक हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये सब ये जो है साइटोप्लाज्म है। अब देखो अगला प्रोसेस इसका क्या होगा, ये एक केंद्रक था, यहाँ पे देखो एक केंद्रक, यहाँ पे देखो एक केंद्रक है। अगला प्रोसेस में देखो बहुत सारे केंद्रक बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक, बस यही हुआ बहुविखंडन। अब इसके अगले प्रोसेस में क्या होगा ये देखते जाओ। ये देखो अगला प्रोसेस में देखो अगले प्रोसेस में ये जो कोशिका का ये बाहरी आवरण जो है, ये बाहरी आवरण देख सकते हो, यहाँ से बाहरी आवरण है, ये फट जाएगा और ये अलग अलग केस कोशिका यहाँ से निकल के बहुत सारी कोशिका, देखो पहले क्या था, एक कोशिका ही था, यहाँ से देख सकते हो ये सिर्फ एक कोशिका था, एक कोशिका से हमारा इतना सारी कोशिका बन गए, इसी को कहते हैं बहुविखंडन। और द्विविखंडन में क्या होता सिर्फ एक अमीबा से सिर्फ दो अमीबा का निर्माण होता, उसी को द्विविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन देखो एक कोशिका से इतनी सारी कोशिका का निर्माण हुआ, इसी को कहते हैं बहुविखंडन। अगला टॉपिक आ गया हमारा बडिंग, मुकुलन। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, यहाँ से परिभाषा होगा जी। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार बनते हैं जिसे मुकुल यानी बड कहते हैं, इसे बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। यहाँ पे किसी जीव शरीर, तो इसका एग्जाम्पल में आ गया हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि। देखो किसी जीव शरीर के ऊपर जो बड यानी उभार बनेगा उसे मुकुलन नहीं कहेंगे, उसके बनने के दौरान जो प्रक्रिया होती है, बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा हाइड्रा, ये क्या हो गया, हाइड्रा हो गया, ये हो गया हाइड्रा, ये हो गया हाइड्रा। देखो हाइड्रा के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा उभार बना, इसे बड कहते हैं, इसे मुकुलन यानी बडिंग नहीं कहेंगे, इसे बड कहेंगे। अब ये बड मैच्योर्ड अवस्था यानी कि डेवलप होगा, जिस अवस्था में ये इस अवस्था में पहुँचेगा, देखते जाओ अगला प्रोसेस क्या हो रहा है। ये इस अवस्था में पहुँच गया, फुल्ली मैच्योर्ड हो गया, ये एक इष्ट यानी हाइड्रा बन गया। और देखो ये इसे टूट कर अलग हो जाएगा, देखो यहाँ पे अलग हो गया, टूट के अलग हो गया। बस इसी यहाँ पे जो उभार बना ना, इसी को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन हो गई जनन इकाई। देखो मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा ही एक नई हाइड्रा का निर्माण यहाँ से हुआ ना, इसी को कहते हैं मुकुलन। अगर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है कि मुकुलन यानी कि हाइड्रा हो गया,
हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इस सब की आपको पूछा जाएगी जनन इकाई। जनन इकाई क्या होती है? जनन इकाई क्या होती है? यानी कि हाइड्रा की जनन इकाई। जनन इकाई, हाइड्रा की जनन इकाई क्या होती है? तो आपको बोलना पड़ेगा मुकुलन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रा, ईस्ट, इन सभी की जनन इकाई क्या होती है? बडिंग, मुकुलन। मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा ही ये हाइड्रा का निर्माण होता है। देख सकते हो यहाँ से एक छोटा सा उभार बना, फिर ये डेवलप हुआ, फिर ये फुल्ली मैच्योर्ड यानी एक पूर्ण हाइड्रा बन गया और यहाँ से टूट के अलग हो गया। इसको कहते हैं बडिंग, मुकुलन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बडिंग। मुकुलन के प्रकार। मुकुलन दो प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य मुकुलन, दूसरा अंतः मुकुलन यानी इंटरनल बडिंग। चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। देखो बाह्य मुकुलन कुछ नहीं होता यहाँ पे। बाह्य मुकुलन जब किसी जीव शरीर के बाहर उभार बनते तो उसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रा, ईस्ट, साइफा इत्यादि। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा यही। देखो ये हो गया जीव शरीर, जीव ही हुआ ना, ये हाइड्रा एक जीव हुआ, इसके इस शरीर के ऊपर जो बना उभार जो बना, इसी को बाह्य मुकुलन कहते हैं। ठीक, अगर यही उभार इस शरीर के अंदर बनता, इस शरीर के अंदर बनता, तो इसी को कहते हैं अंतः मुकुलन। ठीक, आप समझ गए हो बाह्य मुकुलन और अंतः मुकुलन। अंतः मुकुलन की परिभाषा हो जाएगी जब किसी जीव शरीर के अंदर उभार यानी बड बनते हैं तो उसे अंतः मुकुलन कहते हैं, जैसे स्पंज, स्पंजिला इत्यादि। तो यहाँ पे स्पंज की जनन इकाई पूछी जाएगी तो जम्यूल हो जाती है। स्पंज की जनन इकाई जम्यूल होती है और हाइड्रा और ईस्ट की जनन इकाई मुकुलन होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो भी आपको बताया उसके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, और भी हर एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करता हूं, तो आप जवाब दीजिएगा इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। देखो अभी आपको जो चीज़ मैंने बताया वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बनाया है, कोई भारी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ईजी। देखो अमीबा में किस प्रकार की जनन होती है, अभी मैंने पढ़ाया अलैंगिक। यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, विखंडन। यहाँ पे एक ज़्यादा आ गया एक्स्ट्रा में, ये गलत है। तो आप बता सकते हैं विखंडन अमीबा में क्या होता है? विखंडन की क्रिया होती है, ये यहाँ पे डी ऑप्शन गलत होगा, ये गलत, ये भी गलत है। क्या ये सही है? विखंडन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपने पढ़ा 2, कौन कौन से अब बताओ विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है यार, द्विविखंडन, बहुविखंडन। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, द्विविखंडन, बहुविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट खींच रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना बने। निम्न में कौन विखंडन के प्रकार है? तीसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन विखंडन के प्रकार हैं? द्विविखंडन, बहुविखंडन। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ प्रकार पूछे, यहाँ पे दोनों के नाम दिए। तो बताओ निम्न में कौन विखंडन के प्रकार हैं? द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों विखंडन के प्रकार के हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुकुलन निम्न में किसकी जनन इकाई? देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये जनन इकाई के पूछा जाएगा हाइड्रा किसकी जनन इकाई है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव दे दिया। तो बताओ मुकुलन निम्न में किसकी जनन इकाई है? हाइड्रा, ईस्ट या कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, दोनों में मुकुलन ही होती है, हाइड्रा और ईस्ट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कंद यहाँ पे है ना, ऑप्शन ये गलत है, कंद ये हमारा आएगा
कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। घबराना नहीं है। कंद क्या होता है इसके बारे में कायिक प्रवर्धन आगे आने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक। 5वां क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं बताओ। अभी मैंने बताया अंतःमुकुलन बाह्य मुकुलन, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी वो सभी आपको समझ में आएंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बैक करके ले जाता हूँ, दिखा देता हूँ क्या है हमारा यूट्यूब चैनल, यही है क्लास 11th एंड 12th टारगेट। इसको कृपया सब्सक्राइब कर दें और शेयर करके लाइक व्यूज़ को कृपया बढ़ाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।